everyone, my name is Krima. Welcome to my Parts of Speech series of grammar. As today I am going to teach you about adjective in details and types of adjective. You can also check my previous video about noun, pronoun and verbs. So let's start about adjective. आइए शुरू करते हैं adjectives के बारे में. तो adjective है क्या? इसे हिंदी में बोला जाता है विशेषण. विशेषण होता क्या है हम आगे जानते हैं. और एडजेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ग्रामर में? जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है. ग्रामर जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एडजेक्टिव भी उसी का पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आइए आज हम जानते हैं पूरी डिटेल में इसका मतलब और इसके एग्जाम्पल के साथ. एडजेक्टिव, इसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट एक्सप्लेन मोर अबाउट अ नाउन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, पर्पस और मटेरियल. मतलब कि कोई भी एक वर्ड जो एक्सप्लेन करता है नाउन के ऊपर. जैसे नाउन वर्ड कोई भी सेंटेंस का जो मेन वर्ड होता है. नाउन इज अ पर्सन ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग. उसका साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, पर्पस और मटेरियल, ये सारे जो विशेषण बताता है, विशेषताएं बताए हैं नाउन के ऊपर, उसे ही बोला जाता है एडजेक्टिव. जैसे एग्जाम्पल है बिग. दैट्स अ बिग टेबल. तो टेबल कैसा है? बड़ा है. तो ये बिग आपका हो गया एडजेक्टिव. चॉकलेट. आई लव चॉकलेट केक. तो आपको केक कैसा पसंद है? मुझे तो चॉकलेट केक पसंद है. तो चॉकलेट भी क्या हो गया आपका? विशेषताएं बता रहा है केक के ऊपर. तो ये भी आपका हो गया एडजेक्टिव. फ्रेंच. लुक एट माई फ्रेंच क्लॉक. तो ये भी आपका जो क्लॉक है फ्रेंच है. तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया. कोई भी नाउन, ये टेबल जैसे नाउन हो गया, केक हो गया नाउन, क्लॉक हो गया नाउन. जो भी वर्ड को विशेषताएं बताता है उसे ही बोला जाता है एडजेक्टिव. जैसे एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये एक सेकेंड आप इसका डेफिनेशन बोल सकते कि कोई भी वर्ड को डिस्क्राइब करना. ओके. Adjective help us to create vivid image about people, places और thing. जो भी हमारे पास इमेज रहेगा, जैसे नाम हो गया, जैसे टीचर. टीचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि टीचर को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, राइट. टीचर स्मार्ट है. तो स्मार्ट क्या हो गया? डिस्क्राइब कर रहे हो. तो एडजेक्टिव हो गया. तो जो भी इमेजेस है पीपल, प्लेस और थिंग, जैसे ये नाउन का डेफिनेशन हो गया, उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वो हो गया आपका एडजेक्टिव. एंग्री लेडी. लेडी कैसी है? एंग्री है, गुस्से वाली है. तो लेडी तो आपको पता है ये नाउन हो गया. नाउन को क्या डिफाइन किया है यहाँ पे? गुस्से वाली. ये पीपल में आ गया. ब्यूटीफुल सिटी. सिटी कैसा है आपका? ब्यूटीफुल, खूबसूरत है. टेस्टी टैको. ये क्या हो गया आपका? ये भी आपका टेस्टी है, इसलिए एडजेक्टिव. एनर्जेटिक गर्ल. गर्ल एनर्जेटिक है इसके लिए. एक्सपेंसिव शॉप. स्ट्रॉन्ग ओक्स. तो ये जितना भी सेंटेंस है जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के ऊपर, ये सारे आपके वर्ड हो गए एडजेक्टिव. विशेषताएं बताता है कोई भी चीज़ों के बारे में, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, कोई भी चीज़ को. नाउन तो ऐसा एक वर्ड है जो आप दुनिया में कोई भी वर्ड बता दो वो आपका नाउन हो गया. ठीक है. तो उसी को आप विशेषताएं बता रहे हैं, उसे बोला जाता है एडजेक्टिव. ये बहुत ज़्यादा इजी है. डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा. जब टीचर आपसे पूछे कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो आप उसको सरल भाषा में उसको कन्वर्ट करके आप बता सकते हो. अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. अब विशेषताएं की बहुत सारे टाइप्स है. टाइप्स देख लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर एंड पॉजेसिव. ये सारे आपके टाइप्स हैं. तो इसके हम लोग डिटेल्स में देखते हैं विद एग्जांपल्स, राइट. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही हो गया डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना. इसका डेफिनेशन ये है. द एडजेक्टिव विच टेल अस अबाउट द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. प्रोनाउन में क्या आएगा? ही, शी, ये सारे जो नाउन के बदले में यूज़ किए जाते हैं वो वर्ड्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. जो भी उसका क्वालिटी बता रहा है उसे ही बोला जाता है डिस्क्राइब. जैसे गुड गर्ल, हार्ड वर्क, लॉन्ग स्टिक, विक्ट्री. झाड़ कैसा है? बड़ा है. स्टिक कैसा है? लॉन्ग है.
वर्क कैसा है, हार्ड है, गर्ल कैसी है, गुड है। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव हो गया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट इज़ स्वीट, वो मीठा है। ही इज़ क्लेवर, इंटेलिजेंट है। दे आर हंग्री, भूख लगी है। सुरभि इज़ ब्यूटीफुल। ये सारे आपके जितने भी विशेषताएं बता रहा है वो सारे आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। जो भी नॉर्मल जो टर्म है वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। The four demonstrative adjectives are these, that, these and those. जो भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये रहा, वो रहा, ये सारे चीज़, वो सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। शी वॉन्ट दोज शूज़, उसे वो वाले जूते चाहिए, वो वाले दोज। दैट पेंसिल बिलोंग्स टू द टीचर, दैट वो पेंसिल टीचर की है। दिस ऐसे नीड्स टू बी ग्रेडेड, दिस वो सारे ऐसे। यू शुड सिंग दिस सॉन्ग टुनाइट, ये वाला गाना आपको गाना चाहिए। जैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, दीज, दैट, दीज एंड दोस, ये सारे आपके जो भी टर्म आपके सेंटेंस में आएगा वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जितने भी ऐसे एग्जांपल्स आएंगे उसमें दोज, दीज एंड दैट एंड दीज लगा होगा, वो सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। सिंगुलर फॉर्म में मतलब एक चीज़, प्लूरल का मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा। ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू मी, ये ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक है तो हम इसको दिस लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम मी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम उसे बोलेंगे दैट। दिस मतलब नज़दीक, दैट मतलब दूर। ओके, ये सिंगुलर में आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अगर दो फ्लावर्स हो गए तो उसको दिस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाता है डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स नेम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। क्या है? इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। देयर आर ओनली अ फ्यू एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। खाली इतने ही है। क्या क्या है? ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। जैसे ईच मतलब एक, प्लेयर हैज़ टू प्ले वेल, एक प्लेयर को अच्छा खेलना है। एवरी स्टूडेंट हैज़ सेंट एन ईमेल, सारे बच्चे ने ईमेल भेज दिया है। इधर गर्ल कैन सॉल्व दिस पजल, नीदर प्रॉब्लम इज़ ईजी टू सॉल्व। ठीक है, ये सारे आपके ईच, एवरी, ईदर एंड नाइदर, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। जो भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो भी सेंटेंस में, वो सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ईच बॉय इन दिस क्लास हैज़ अ बुक, सारे बच्चे के पास ये बुक है, तो ईच वाला आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में। एवरी सिटीजन शुड लव हिज मदरलैंड। ईदर ऑफ टू इज़ एन इंजीनियर, वन ऑफ टू। ईदर कब यूज़ होता है? दो में से एक जब यूज़ करना हो तो हम लोग ईदर बोलते हैं उसे। नेदर ऑफ दैम इज़ अ डॉक्टर, कोई भी इसमें से डॉक्टर नहीं है। जब ये दो वर्ड आएगा, वन ऑफ टू एंड नॉन ऑफ दैम। नन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अनएम्प्लॉयड, कोई भी मेरे फ्रेंड अनएम्प्लॉयड नहीं है। बोथ ऑफ यू वेर इन्वाइटेड इन द बर्थडे पार्टी। इज़ देयर एनी वाटर इन द जग। ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। जब भी आपको बताना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई भी चीज़ को, काम को आपको बताना है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, बोथ, एनी, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। जब भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड आ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा ये सारे वर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन। जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं नाउन के ऊपर, जितने भी इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स। द फोर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वेयर, व्हाट, व्हिच एंड हुज। ये जितने भी क्वेश्चन वाले हैं ना, कितने, कहाँ, कौन,
ये सारे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स जैसे वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं। वॉट मूवी डू यू वॉन्ट टू सी, कौन सी मूवी आपको देखना है। विच हॉट सॉस इज़ योर फेवरेट, कौन सा हॉट सॉस आपका फेवरेट है। हुज कार इज़ दी, ये किसकी कार है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। अब इसके पूरा चार्ट इसका देख लेते हैं, क्या है इसके चार्ट के अंदर। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर क्वेश्चन वर्ड्स, जो भी क्वेश्चंस होते हैं। विच केक वुड यू लाइक, कौन सा केक आपको पसंद है। वॉट ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर, ये भी क्वेश्चन है। हुज ग्लास आर दिस, जितने भी क्वेश्चन मार्क्स में वॉट, विच एंड हुज आएगा ये सारे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, राइट। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा दिमाग में आप रख लेना। अब आ जाते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर्स, 1 2 3 4, ये सारे आपके नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव आर देयर यूसेज, जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है 1 2 5 10, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th, ये सारे नंबर्स हो गए। सम, फ्यू, ईच, मोस्ट, मैनी, नाउ, मैनी, नो, सेवरल आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। तो सारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या क्या आएंगे नंबर्स फॉर्म्स में, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं न्यूमरल्स के ऊपर, ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच, एट, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ओके। तो ये जितने भी नंबर्स रहेंगे, राइट, वो सारे आपके न्यूमरल में आएंगे। जब भी हम ऐसे बोलते हैं एक है, एक से ज़्यादा है, या ये दोनों है, हर कोई है, कोई तो है, ये जितने भी हम नंबर्स के ऊपर करेंगे वो आपके एडजेक्टिव में आ जाएगी। जितने भी एग्जांपल्स में ये सारे जब वर्ड आएंगे तो अब आप समझ जाना कि ये सारे न्यूमरल है। न्यूमरल का मतलब ही होता है नंबर्स। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के ऊपर। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। जो भी क्वांटिटी है या फिर अमाउंट है, कितना है, क्या है, वो सारा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। I bought 3 oranges from the grocery store. 3 specifies the exact quantity of oranges purchased. 3 बता रहा है कितने ऑरेंजेस लिए आपने, 3 लिए हैं, तो ये भी आपका क्वांटिटी बता रहा है ना कि 1 लिया है, 2 लिया है या फिर 3 लिया है, वो आपका क्वांटिटी बता रहा है। तो वही आ गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, I ate too much meat, मैंने बहुत सारा मीट खा लिया है। तो टू मच कितना क्वांटिटी खाया, कम खाया या फिर ज़्यादा खाया, वो आपका क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। वन दैट शोज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द थिंग इज मेंट, ये इसका डेफिनेशन आ गया। ही ड्रिंक्स लिटिल जूस। आई हैड एनफ एक्सरसाइज, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। उसने कम जूस पिया, मैंने आज बहुत ज़्यादा मीट खा लिया। तो ये जितना भी डिस्क्राइब कर रहा है वो सारा आपका क्वांटिटेटिव हो गया। जितना भी क्वालिटी, जितना भी अमाउंट है, वो सारा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव है क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से आया हुआ है। इन इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव है वो सारे आपके कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, सेम वैसा ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अमेरिकन, ये बंदा अमेरिका से है तो हम इसे बोलेंगे अमेरिकन। ये बंदा इंडिया से है तो बोलेंगे इंडियन। फ्रेंच, ओके। तो ये जितना भी हम इंडिया को इंडियन बना देते हैं वो सारे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाएगा। जो कहाँ पे बिलोंग करता है, कोई भी बिलोंग करता है हम उसे इंडियन बोलेंगे। अमेरिका से कोई भी बिलोंग करता है जहाँ पे, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसे हम बोलेंगे अमेरिकन। तो ये सारे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव में आएंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। जैसे आगे मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन आपका हो गया अमेरिका, ठीक है, एक ही अमेरिका है। फ्रांस भी एक ही है, चाइना भी एक ही है। वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव अमेरिका का अमेरिकन हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग बिलोंग करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिकन। फ्रांस का फ्रेंच हो गया, चाइना का चाइनीज़ हो गया, ओके। तो ये जितना भी प्रॉपर नाउन है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव में
आएगा ही, और ये सारे आपके कैपिटल लेटर आएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में आएगा, तो ये आपके वर्ड्स भी कैपिटल लेटर में ही आएंगे। इसको एकदम दिमाग में बिठा देना। अब आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है हक। मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन में बता दिया है पॉजेसिव का मतलब क्या है, तो ये सारे फॉर्म्स में आपका आएगा, जैसे इट्स, हर्स, हीज, आर, ये सारे आपके पॉजेसिव हो गया। माइन, देयर, आर, ये सारे हक जताने वाले। ये किसका सामान है? ये तो इसका सामान है। जैसे सब्जेक्ट में आई और माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव में उसका हो जाएगा फॉर्म माई। मॉडिफाई द नाउन फॉलोइंग इट इन ऑर्डर टू शो पोजेशन। शी का हर उसका सामान है, ही का हिज, इट का इट्स, यू का योर, ये सारे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। यू का योर, दे के देयर, वी का आर, जितना भी जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन आपका जैसे नाम हो गया, जैसे मेरा नाम क्रीमा है तो आई यूज़ होगा। मेरा सामान है तो इट्स माई लैपटॉप। शी का हर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, दे का देयर, वी का आर। तो ये सारे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जहाँ पे ये हक जता रहे ना कि ये मेरा सामान है, ये आपका सामान है, ये उसका सामान है। जो भी हक जताने वाला चीज़ हो गया वो हो गया पोजेशन एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पता चल गया होगा। डेफिनेशंस, एग्जांपल्स मैंने अपने से बहुत अच्छे से ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड प्लीज़ काइंडली शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।